हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें हम लोग टॉप 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में लगभग ये प्रश्नोत्तर जो है हर साल पूछे जाते हैं। तो इन सही प्रश्नों को अच्छे से देखना है और इसे याद भी कर लेना है, क्योंकि यही प्रश्नोत्तर जो है आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सेशन को आगाज करते हैं और देखते हैं बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे फर्स्ट न प्रश्नोत्तर है कि पैरामेशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन जो है पाया जाता है, यानी कि होता है। विच टाइप ऑफ बाइनरी फिशन ओक्यूर्स इन पैरामेशियम। तो देखिए, इस सवाल का राइट आंसर आप सभी को अच्छे से देखना है और इसका आंसर अगर जानते हैं तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप सभी देने का प्रयास कीजिएगा कि पैरामेशियम में जो किस प्रकार का द्विविखंडन पाया जाता है। तो यह जो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन पाया जाता है, यानी कि अनुप्रस्थ द्विखंडन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह अगुणित संरचना हो जाएगी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगुणित संरचना की बात किया गया है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, यानी कि अंडाणु और जो है युग्मक, बोथ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है कि बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखेंगे कि इनमें से किसे जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है, यानी कि विच ऑफ दीज हैव बीन कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। तो आप सभी को यहाँ पे बंगाल का आतंक बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बाई फिल्म और यहाँ पे जलकुंभी, केला और डी जो है सी जो है वो अगेव है। तो हम सभी जो दोस्त जानते हैं कि टेरर ऑफ बंगाल क्या कहलाता है, तो वाटर है सिंध कहलाता है, यानी कि जलकुंभी कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे फोर्थ प्रश्नोत्तर देखेंगे कि मध्य चक्र इनमें से पाई जाती है। द स्ट्रेस साइकिल इज फाउंड इन, देखिए जब भी दोस्तों स्ट्रेस साइकिल कहेगा यानी कि ओ सी, यानी कि ओस्ट्रस साइकिल कहेगा, तो ये जो है गाय में पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, इनमें सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और भेड़ भी होता है और कुत्ता भी होता है। और मेस्टक साइकिल किस में होता है, तो मेस्टक साइकिल जो है मनुष्य में होता है, चिंपैंजी में होता है, बंदर में होता है, ये सभी जो है मेस्टक साइकिल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मेमल्स। तो यहाँ पे स्तनधारियों में निषेचन जो है कहाँ होता है। बात करें निषेचन के बारे में, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर बात करें, तो ये जो स्तनधारियों की बात करें तो राइट आंसर होता है फिलिपियन ट्यूब में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो भी दोस्त क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो जोर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को जोर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे 6 प्रश्नोत्तर देखेंगे कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। ये सही प्रश्नोत्तर जो है आप सभी को बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, यानी कि लगभग हर साल आने वाले प्रश्नोत्तर आप सभी देख रहे होंगे और एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है दोस्त। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखेंगे कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग इन विट्रो के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी दोस्त जा रहे हैं बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखेंगे कि गेव में वर्धी प्रजनन होता है। ध्यान दीजिएगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन अगेव ओक्यूर्स बाय। तो देखिए अगेव में जो वर्धी प्रजनन होता है वह किसके द्वारा होता है, तो यह जो है बुलबिल के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिए कि आवृतबीजी पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात जो है दो नर युग्मक बनते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रश्नोत्तर भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि आवृतबीजी पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनन कोशिका जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। एक बार अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 9 प्रश्नोत्तर देखिए कि घास के बीज में प्रसल यानी कि स्कूटेलम को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि व्हाट इज द स्कूटेलम
इन अ ग्रास सीड कॉल्ड। तो देखिए घास में बीज के प्रसल के को क्या कहते हैं, तो इसे ही हम लोग बीज पत्र के नाम से जानते हैं। कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देने की बात है दोस्त, द टर्म ऑफ पिस्टिलेट इज यूज्ड फॉर। तो यहाँ पे आप सभी को अच्छे से देना है कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो देखिए 10 का राइट आंसर क्या होना चाहिए थी, इसमें हम लोग करते हैं एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। और जो भी दोस्त लाइक नहीं किए होंगे लाइक भी कर लीजिएगा, दोस्तों को अधिक से अधिक जो है शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। और स्त्री दल चक्र यानी कि पुष्प जो है बना होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो देखिए यह जो बना होता है स्टिग्मा से भी बना होता है, ओवरी से भी बना होता है और जो है स्टाइल से बना होता है। राइट आंसर क्या हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी दोस्त गए हैं बिल्कुल सही आंसर बताए हैं ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए कि वायु परागण किसमें नहीं होता है, ध्यान देने की बात है। और यहाँ पे इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि विंड पोलिनेशन डज नॉट ओक्यूर्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे वायु परागण जो है निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है, यानी कि डज नॉट। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा सेल्विया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी दोस्त गए थे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिए इनमें से कौन सा फूल जो है कूट फल हो जाएगा। ध्यान देने की बात है, प्रश्नोत्तर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स फ्रूट। तो यहाँ पे फॉल्स फ्रूट इनमें से कौन सा हो जाएगा, आप सभी को असत्य फल पढ़ाए थे, फॉल्स फ्रूट भी पढ़ाए थे। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, देखिए असत्य फल के रूप में जो कटहल होता है और सेब होता है याद रखेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस सवाल का इसका जो है पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेगा पुष्पासन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे 14वां प्रश्न उत्तर देखेंगे कि भूमि फलनी फल होता है तो लैंड फ्रूट इज। तो यहाँ पे भूमि फलनी फल के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया गया कि मूंगफली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी नॉट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी दोस्त गए थे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15वां प्रश्न उत्तर देखेंगे कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है। द सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रोए सेक इज। तो यहाँ पे भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या होती है, 15 का क्या होता है, तो सेकेंडरी जो है न्यूक्लियस होती है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिए कि भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक जो है कौन माने जाते हैं। ये भी सवाल बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक जो है कौन माने जाते हैं। तो 16 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पी महेश्वरी साहब इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखेंगे कि एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणपोष प्रायः होते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक इज यूजुअली। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि एक प्रारूपिक जो है आवृतबीजी भ्रूणकोष प्रायः क्या होते हैं। तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर क्या होगा, ये होते हैं 7 कोशिकीय। राइट आंसर क्या होगा 7 जो है शेड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी दोस्त गए थे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। और ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, जितने भी सवाल देख रहे होंगे वो सभी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं। और यही सवाल जो है आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 100% जो है रहने ही वाले हैं। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए, अगर सेशन अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर लीजिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा अधिक से अधिक। तो यहाँ पे बताना है कि हीमोकोरियल अपरा जो है निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। तो यहाँ पे देखिए 18 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, हीमोकोरियल अपरा जो है निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। 18 की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ह्यूमन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मानव जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। संख्या में बताना है, जोड़ा में नहीं बताना है। तो मानव में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कमेंट में आप सभी का आंसर आना चाहिए। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि गेस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें होती है। देखिए इसमें क्या होता है गेस्टुलेशन में, इसमें क्या होता है कि ये होता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोशिका जो है गतिया
गतियां होती है, यानी कि कोशिका की जो गति होती है वो जो होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। इंग्लिश वाले दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, सेलुलर मोमेंट टेक्स प्लेस। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोशिकीय गतियां होती है। और यहाँ पे देखेंगे 20वां प्रश्न उत्तर। राइट आंसर आपसे को बताना है, क्योंकि ये भी साल बोर्ड एग्जाम में 7 से 8 बार पूछा जा चुका है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि ए केप लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द मेचर स्पर्म, व्हाट इज कॉल्ड। तो राइट आंसर आप सभी को बताना है कि एक परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि वेलेस्नेरिया के में जो है किस प्रकार का पर परागण होता है। ध्यान देने की बात है, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन ओक्यूर्स इन वेलेस्नेरिया। तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए कि वेलेस्नेरिया में जो है किस प्रकार का जो है पर परागण पाया जाता है। तो एक इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि जल परागण, यानी कि वाटर पोलिनेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेशन अगर अच्छी लग रही है तो एक बार सभी दोस्तों निवेदन करते हैं लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। प्रश्नोत्तर देखिए कि अनुमील्य परागण पौधे में जो है निश्चित रूप से क्या होता है। तो देखिए अनुमील्य परागण पौधे जो भी पूछेगा तो इसमें जो निश्चित रूप से क्या होता है, तो ये हो जाता है स्वपरागण, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और 23वां प्रश्न उत्तर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अगुणित हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल से हेप्लॉइड। तो देखिए अगुणित रूप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 23 का वो हो जाएगा द्वितीयक अंड, यानी कि सेकेंडरी ओसाइट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। क्योंकि युग्म जो है ऑलरेडी जो है ये क्या होता है युग्मनज, तो ये जाइगोट जो होता है वो जो है 2n होता है, ठीक है। यानी कि क्या बोलते हैं युग्मनज में क्या होता है 23 होते हैं गुणसूत्र की संख्या, क्योंकि युग्मज मतलब होता है 2, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि योनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र जो है क्या कहलाते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्त, ये भी सवाल जो है 9 से 10 बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में, बहुत ज़्यादा ये प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं। तो यहाँ पे योनारंभ के समय जो है प्रथम आवर्त चक्र क्या कहलाते हैं, तो इसे हम रजो दर्शन कहते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 25 का आंसर देखिए कि कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा जो है क्या स्रावित होता है, यानी कि द हार्मोन सेक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम इस। यहाँ पे आप सभी को अच्छे से देना है आंसर कि कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा जो है क्या स्रावित होता है। बात करें 25 के बारे में तो ये हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए टेप्टल कोशिका क्या दर्शाती है, बहुत बेहतरीन सवाल है। और यहाँ पे 26वां प्रश्नोत्तर का आंसर दीजिए टेप्टल सेल सोज। तो देखिए टेप्टल कोशिका जो है क्या दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा एंडोमाइटोसिस और जो है बहुगुणिता। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे जो है इंग्लिश वाले दोस्त भी देख सकते हैं कि एंडोमाइटोसिस एंड पॉलीप्लाइडी, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो कि होती है। देखिए यहाँ पे इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए, कैपेसिटेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस विच ऑक्यूर्स इन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है कि मादा जनन मार्ग। राइट आंसर हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो भी दोस्त नए अगर जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। और यहाँ पे बताए कि एमनियोसेंटेसिस से एनालिसिस, एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, यानी कि किसका विश्लेषण होता है एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। तो देखिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, तो ये होता है एमनियोटिक द्रव, यानी कि एमनियोटिक जो है फ्लूइड इज द राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 29वां प्रश्न उत्तर देखिए कि कॉपर टी किससे जो है बचाव का कार्य करता है। व्हाट डज कॉपर टी प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो ये हो जाएगा निषेचन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 30 का राइट आंसर आप सभी को बताना है कि एक नई गर्भ निरोधी गोली गैर स्टेरॉइडल
है उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उससे हम लोग सहेली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि क्या होती है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ICSI होती है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देखिए 32वां प्रश्नोत्तर आप सभी के सामने आ चुका है कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी हो जाती है। तो हम सभी दोस्त जानते हैं ये होता है स्टेलाइजेशन होता है, इनकी बांध्यकरण होता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन में यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होता है बांध्यकरण। ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है, तो यह जो है अंडोत्सर्ग को रोकती है, यानी कि ओवुलेशन इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जो है क्रोमोजोमीय विकार नहीं है। यहाँ पे क्रोमोजोमीय विकार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो 34 का हो जाएगा हीमोफीलिया। यह होता है आनुवंशिक रोग होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, हीमोफीलिया होगा, वर्णनता होता है, ये सभी जो है आनुवंशिक रोग होता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 35वां प्रश्न था देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है, तो असत्य के रूप में कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा अलील का जो है आपस में सम्मिश्रण होता है, बिल्कुल गलत बात है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, क्योंकि यहाँ पे असत्य ऑलरेडी पूछा गया था, यानी कि फॉल्स। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। 36 का राइट आंसर क्या होना है कि स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा कोलेस्टिन द्वारा। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देखिए 37वां प्रश्नोत्तर है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनके विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं, तो इसे हम लोग बहु अलील के नाम से जानते हैं कि मल्टीपल एलील्स इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिए कि मेंडल का एक ऐसा कौन सा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं है। ध्यान देने की बात है, ये साल आपसे का बोर्ड एग्जाम बहुत अधिक पूछा गया है। राइट आंसर क्या होना चाहिए कि विच इज मेंडल्स लॉ डेट हैज नो एक्सेप्शन। तो ये राइट आंसर क्या होना चाहिए कि मेंडल का ऐसा कौन सा नियम है जिसका कोई अपवाद भी नहीं है, यानी कि एक्सेप्शन नहीं है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो 38 का हो जाता है ऑप्शन और बी, यानी कि बी संयोजन का नियम। राइट आंसर क्या होगा, तो लॉ ऑफ जो है सेग्रीगेशन इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन ऑप्शन और बी। बी के साथ जो भी दोस्त गए थे बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन और बी। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए हीमोफीलिया होती है। देखिए हीमोफीलिया जो होती है यह क्या होती है, तो हीमोफीलिया जो है यह मेंडलीय व्याधि होती है, यानी कि मेंडलीय जो है डिसऑर्डर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 39 का मारिएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्त। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हम सभी जानेंगे कि हर्षे एवं चीज के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विषाणु अनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 41 का राइट आंसर बताइए कि यूरेसिल किससे संबंधित रहता है। देखिए यूरेसिल की बात करें तो इसमें जो है थाइमीन पाया जाता है, सॉरी यूरोसिल में जो है ये आरएनए से संबंधित है। ठीक है, अगर पूछेगा कि थाइमीन जो है किससे संबंधित होता है, तो थाइमीन जो है वह डीएनए से संबंधित रखता है, याद रखिएगा दोस्त। थाइमीन डीएनए से, यूरेसिल जो है वह आरएनए से, क्योंकि जो है क्या बोलते हैं साइटोसिन गुआनिन और जो है एडेनिन जो है दोनों में समान रहता है, और यूरेसिल ये आरएनए में हो जाता है और थाइमीन जो है डीएनए में होता है। यहाँ से आप सभी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए आरएनए। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिन हेतु दाता की आंख की कौन सा भाग जो है, यानी कि कौन सा हिस्सा जो है प्रयोग में ली जाती है, तो यह इसकी कर्निया होती है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43वां प्रश्न होता देखिए कि ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ट्रांसक्रिप्शन इज टर्मिनेटेड बाई। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए। 43 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा रो प्रोटीन। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी के साथ जो भी दोस्त गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो भी दोस्त पहली बार जुड़े हैं क्लास में, तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप सभी लाइक भी कर लीजिएगा और जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग
RNA फ्रॉम DNA कॉल्ड। तो देखिए इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर प्रश्न होता है, देखेंगे सैटेलाइट DNA निम्नलिखित में से किसका एक उपयोगी साधन होता है, सैटेलाइट DNA। तो 45 का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विधि विज्ञान हो जाएगा, यानी कि फोरेंसिक साइंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न होता है, देखेंगे कि जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था। द थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय हुम। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दी गई थी। तो राइट आंसर क्या होगा 46 का हो जाएगा ओपरेन तथा हॉल्डेन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे बताइए कि लेमार्कवाद को व्यक्त किया जा सकता है। तो लेमार्किज में कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय। तो आप सभी को अच्छे से इसका आंसर देना है कि लेमार्कवाद को जो है किससे जो है व्यक्त किया जा सकता है। तो 47 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी के द्वारा, यानी कि आकार में वृद्धि के द्वारा भी किया जा सकता है, उपयोग और अनुपयोग ये भी हो सकता है, और यहाँ पे प्रकृति का सीधा प्रभाव भी हो सकता है। तो यहाँ पे डी जो है ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न होता है, देखेंगे कि डार्विन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। बहुत बेहतरीन सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि प्राकृतिक चयन, है कि नेचुरल सिलेक्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। और सबसे अधिक विकसित जीवों की श्रेणी में कौन सा आते हैं। तो यहाँ पे विच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट डेवलप ओरिजिन में। तो राइट आंसर आपसे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्तनधारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेमल्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न उत्तर के पास हम लोग आ चुके हैं। इसका राइट आंसर बताइए कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वातावरण में कौन सी गैस जो उपस्थित नहीं थी। जब पृथ्वी का हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के जो निर्माण हुआ था, यानी कि क्या बोलते हैं उत्पत्ति हुई थी, तो उसमें जो है O2 उपस्थित नहीं थी। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ऑक्सीजन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। और ओजोन का सूत्र आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ओजोन का जो है सूत्र क्या होता है, ठीक है ना दोस्त। ओजोन का सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के माध्यम से फैलते हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो उसे ही हम लोग संक्रामक रोग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। और मलेरिया रोग जो है फैलता है, देखिए मलेरिया रोग की बात करें तो ये किससे फैलता है, तो मादा एनोफिलीज मसल से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे इनमें से कौन जो है जीवाणु जनित रोग होता है। तो यहाँ पे कुष्ठ रोग भी होता है, क्षय रोग भी होता है, हैजा भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्त कि रक्त में जो है प्रतिरक्षी जो है किनके द्वारा जो है स्रावित होते हैं। राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो देखिए ये सवाल का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा चौन का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। बी तथा टी लिम्फोसाइट जो है ये जो है अस्थि माजा में उपस्थित होते हैं, ठीक है, अस्थि माजा से निर्माण होता है इसका, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोन मैरो। और यहाँ पे 55 प्रश्न उत्तर है कि केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज जो है किनके द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिक्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। सी जो इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न है कि टिटनेस रोग जो है क्या कहलाता है। बहुत बेहतरीन सवाल है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर बताइए, तो इसे हम लोग लॉक जॉ के नाम से जानते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है नहीं होता कि जब किसी को मान लीजिए कि मुरझाइल नहीं होता, मुरझाइल कांटी हो या जो है किसी को टीना वना से कट जाता है तो वो जो है वहाँ पे टेटनस का सुई ले लिया जाता है, जो कि जल्द से जल्द जो है लेने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो लॉक जो हो जाएगा, नहीं कि जबड़ा बंद, इसे रोग कहते हैं जबड़ा बंद। पूछा जाएगा कि जबड़ा बंद जो है कौन सा रोग को कहा जाता है, तो वो जो है टिटनेस को। याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर इसका लॉक जो इसे बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है। देखिए सिंड्रोम की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लक्षणों का समूह होता है, सिंड्रोम यानी कि लक्षणों का समूह। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे इनमें से कौन जो है मछली जो है मेजर कार्प नहीं है, मेजर कार्प इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी, यानी कि नैनी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और जो भी दोस्त नए अगर जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑक्यूर्स इन ए चिकन्स, तो यहाँ पे बताना है कि मुर्गे में इनमें से कौन सा बीमारी होती है, तो होती है रानीखेत। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जी। चलिए 60 का राइट आंसर बताना है। दहला यहाँ पे बताएं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि दलहनी खेत कि जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, यानी कि शुद्ध शब्द में कहा जाए, पूछा जाता है कि दलहनी जो पौधे होते हैं, जैसे रहर हो गया, या जो है मूंग हो गया, या जो है चना हो जाएगा, दलहनी जो है पौधों के जड़ों में जो है कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो वह जो है राइजोबियम पाया जाता है, राइजोबियम, ठीक है ना दोस्त। राइजोबियम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिथेनोजेंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे 62वां प्रश्न उत्तर है कि निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगेश डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है। देखिए 62वां प्रश्न उत्तर का आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सूक्ष्म अंतःक्षेपण। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, तो यहाँ पे प्रतिबंधन एंजाइम इनमें से कौन सा हो जाएगा, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम, तो राइट आंसर हो जाएगा पेक्टिनेस। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये जो है प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पे गोल्डन धान में जो है किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि गोल्डन राइस में जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन बी 12 में जो है कोबाल्ट धातु पाया जाता है, विटामिन डी के कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग होता है, ठीक है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। और एलिसा का प्रयोग जो है किन बीमारियों की पहचान में किया जा सकता है, तो देखिए वैसे जो है पूछा जाता है कि एड्स में जो कौन सा टेस्ट लगता है, तो वो जो है एलिसा टेस्ट लगता है, लेकिन यहाँ पे एलिसा का प्रयोग जो है किन बीमारियों की पहचान में किया जा सकता है, तो वो जो है हेपेटाइटिस में भी किया जा सकता है, थायराइड में भी किया जा सकता है, और एड्स तो ऑलरेडी होता ही है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, डी जो इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और यहाँ पे रामदेव मिश्र का नाम जो है किस क्षेत्र के अनुसंधान से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा पारिस्थितिकी। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। सेशन अगर अच्छी लग रही तो लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, अधिक से अधिक यहाँ पे लाने का प्रयास कीजिएगा दोस्त, ठीक है ना दोस्तों। और वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न होता है कि विज्ञान जो आनुवंशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है क्या कहलाती है, तो इसे हम लोग पारिस्थितिकी करते हैं। राइट आंसर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे इसका राइट 67 का राइट आंसर का, इससे हम लोग जियोकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर होगा जियोकोलॉजी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन, यानी कि 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए पर्यावरण दिवस आप सभी को तो पूछे ही थे कि पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए कि विश्व में जो है पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या कितनी होती है, तो इसमें जो है 34 होती है, यानी कि 34 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 69 प्रश्न उत्तर का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि प्रदूषण जो अम्लीय वर्षा करता है, क्या सॉरी इनमें से कौन जो है अम्लीय वर्षा करता है, तो वो जो है 69 नंबर प्रश्न उत्तर का SO2 हो जाएगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिए कि ग्रीन मफलर जो है ग्रीन मफलर जो है किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है, ध्यान देने की बात है, बोर्ड एग्जाम में ये सवाल बहुत ज़्यादा जो है पूछे गए हैं, तो राइट आंसर होता है ग्रीन मफलर जो है किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु जो है प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि, ध्वनि इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसे हम लोग डेसिबल में मापते हैं, याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। और WHO के द्वारा हम लोग जानते हैं कि 20 से जो है 30 डेसिबल के बीच जो है इसका निर्धारित किया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो
इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सेशन अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। और आज का होमवर्क का एक सवाल है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिख देते हैं कि ब्लड का जो है पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को इस सवाल का आंसर जो है होमवर्क के रूप में है। वीडियो खत्म हो जाएगा तो इस होमवर्क का आंसर भी जो है आप सभी कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन जो है देते हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, नहीं रक्त का जो है पीएच वैल्यू क्या होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस। सेशन अगर अच्छी लगी हो तो सभी दोस्त लाइक कर दीजिएगा। क्लास से नहीं अगर जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।